भाई ये दिक्कत हो चुकी है हमारे। हल्के हल्के लाल लाल रैशेस दिख रहे हैं आप? ये यार ये गिराएगी भाई आराम से। पंजे मार दिए क्या दोस्तों? उसके तो पूरी पीठ छिलती लग रहा है मुझे। मिशन चिग्गी दोस्तों। ओके दोस्तों, देखो ये है गाजीपुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लोग बकरी लेके भी आते हैं, सामने देखो भैंसे भी हैं यहाँ पर, गधा घोड़ा सब लेके आओ। भाई ये दिक्कत हो चुकी है हमारे डॉगी के ना भाई, पूरे बॉडी पे रैशेस और लाल लाल से दाने हो गए। उसके दुमड़े टाइप उठ चुके हैं, दुमड़े लाइक उसके मतलब बॉडी में ना कई सारे एकदम मोटे मोटे से दाने हो चुके हैं भाई। अब इसको डॉक्टर बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो अगर नोटिस होगा ना, देखो हल्के दिख रहे हैं इसके, ये देखो ये दाने हैं इसके, देखो ये देखो आप ना इसको देखो, ये हल्के हल्के लाल लाल रैशेस दिख रहे हैं आपको? ये इसके पहले भी हो चुके थे बट ये फिर से हो रहे हैं। आई थिंक इसको किसी चीज़ की एलर्जी है। लास्ट टाइम जब इसको ये हुआ था ना, इसके पूरे मुंह में दाने हो गए थे और भाई इसका पूरा मुंह ऐसे सूज गया था, बंदर की तरह सूज गया था। तो इसे लेके जाएंगे अभी हम स्कूटी में। और सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क आज का यही है कि इसको हम स्कूटी में बिठाए कैसे। ये नहीं बैठती, ये पूरे पंजे मार देती है। तो ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है कि हम चिक्की के साथ स्कूटी में कैसे बैठेंगे। आया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत नखरे हैं और उसके पंजे भी बढ़ते आ रहे हैं, देखते हैं चलेगी। दोस्तों ये देखो टास्क देखो भाई कैसे लग रहा यार ये गिराएगी भाई, ये दोस्तों गिराएगी। 2 बार हम गिरते गिरते बचे हैं। आराम से। है। पंजे मार दिए क्या दोस्तों? उसके तो पूरी पीठ छिलती लग रहा है मुझे। देखो बाल भी कितने झड़ रहे हैं इसके भाई। भाई दोस्तों ये फुल कूदने वाले मूड में अगली बार इसे रिक्शा बनाना पड़ेगा। दोस्तों पहुंच गए हम गाजीपुर के सरकारी हॉस्पिटल। भाई यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है। एक इसको भी दिखाना है, इलाज कराना है। तेरे लिए भी इलाज कराना है? देखो दोस्तों कितने डॉग्स आ रहे हैं यहाँ पर। भाई देखो भाग रही है, डर क्यों रही है? ये डर रही है भाई, इतनी तेज बनती है और आज डर रही है। मिशन चिग्गी दोस्तों डर रही है नीचे भाई। छोड़ दूँ? नीचे डर रही है, छोड़ दूँ? भाई आज काफ़ी भीड़ है दोस्तों, इसको देखो तंग कर रही है जर्मन शेफर्ड। तो इधर लग रहे हैं डॉगीज़ को सिरिंज वगैरह। अब ये सिरिंज को हम चिक्की के लेके आ रहे हैं। इसका बिल अभी 1400 रुपये का आ गया दवाई का। एक दवाई यहाँ पर है, एक दवाई इसके हाथ में है भाई। कौन कौन सिरिंज देख लेते हैं यार। एक ये वाली है, दूसरी ये है, ये सिरिंज लगेगी इसको। एक ये है और एक ये वाली है। भाई 3-4 चक्कर मार दिया मैंने दवाइयों के लिए। अब ये स्प्रे लेके आना है। चिक्की को निकली है एलर्जी, मतलब एलर्जी है उसे, रैशेस वगैरह है, तो उसके लिए दवाई है। देखो ये ओके दोस्तों, देखो ये है गाजीपुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेट प्रो है ना, डॉक्टर उसका ही है। जानवर का आपके बकरी हो, आपके पास घोड़ा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबका इलाज यहाँ पर होता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट है भाई। मुझे लगा था सिर्फ प्राइवेट अच्छे होते हैं, बट भाई सरकारी वाला काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आते हैं। हमारी चिक्की देखो वो रही। ओके दोस्तों उसका भी काम हो गया। यहाँ बहुत टाइम लग गया। देखो मैंने कहा लोग बकरी लेके भी आते हैं, सामने देखो भैंसे भी हैं यहाँ पर, गधा घोड़ा सब लेके आओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी बढ़िया है भाई। डॉक्टर अंदर इतने बढ़िया इंटेलिजेंट है ना, इतनी प्यारी बात करी उन्होंने, इसके बारे में अच्छा बताया। तो आ सकते हो भाई, मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपना बताया कि कैसे कैसे इलाज होगा, क्या क्या दिक्कत है। ऐसे बहुत जेन्युइन तरीके से बात हुई है। चिक्की चले दोस्तों फाइनली घर आ गए हैं भाई। लाइक हमें 2 घंटे लग गया। आज सच में ना डॉक्टर के पास काफ़ी भीड़ थी और मोटा मोटा जो खर्चा है ना, वो हमारी चिक्की की दवाइयों का 1820 रुपये है, जिसमें 4 उसको सिरिंज लगी है और 2 इसको इनने पीने वाली वो दी है, बोतल दी है, और 2 मेडिसिन दी हैं जो 5-5 दिन चलेगी। एक मेडिसिन तो 30 दिन चलेगी इसको, तो उसको दोबारा लेके आना है। और एक स्प्रे दिया है। डॉक्टर ने कहा इसको ना लाइक इन्फेक्शन है या फिर किसी से एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि इसके ना लाल लाल दाने बहुत जगह पर हो रहे हैं। बट इसने जो दिमाग ख़राब करा है, एक अंकल की इसने आँख निकाल दी थी लगभग। अब ये मेरे गोदी में थी, अंकल आ रहे हैं, अंकल की आँख के जस्ट नीचे यहाँ काटा, बच गया अंकल जी। अंकल हंस रहे। हाँ मैंने अंकल जी ऐसा मत करो, वैसे किसी कुत्ते के सामने बताया करो। वैसे भी इसे अडॉप्ट करा है, तो थोड़े जानवर जंगली है, ये भी जंगलीपन है इसके अंदर। डॉक्टर काफ़ी हेल्पफुल थे भाई, डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा। उन्होंने कहा कि मैं भी खुद एक डॉग पेरेंट हूँ, तो उन्होंने अपने हिसाब से दवाइयाँ बताई कि जो और बताएंगे वैसे नहीं, उनसे बेटर बताऊँगा, जो यूज़फुल होगी, जो उस पर असर करेगी। तो जो हमारी चिक्की की टोटल बिल और खर्चा 1820 रुपये की दवाइयाँ आई हैं वो ये हैं। इसमें कुछ सिरिंज थी जो उसको लगा चुके हैं, 4 सिरिंज से वो लग चुकी है। अब ये दवाइयाँ हैं भाई। ये जो गोली है ये इसको देनी है लगातार 30 दिन तक, ठीक है। ये गोली 5 दिन बाद बंद कर देनी है। और ये है इसको पिलाने वाली, ये सुबह शाम पिलानी है। और ये वाली भी सुबह शाम पिलानी है। पर दिक्कत क्या हो रही है, जो पीने वाली है ना, इसके लिए हम डॉक्टर साहब ने हमें सिरिंज दी थी, बट इस सिरिंज से ना पी नहीं रही। इसके मुँह खोल के डाल रहे हैं, जैसे मुँह खोल के डाल रहे हैं ना, कुछ देर बाद ये हाथ पकड़ ले रही है। तो अब हम ट्राई करेंगे, या तो इसको हम किसी में दही वही में मिला के दें, या फिर हम इसको डायरेक्ट दें। अब देखते हैं जुगाड़। और ये शैम्पू है जिससे हफ्ते में से एक बार नहलाना है। ये बाल झड़ने वड़ने को रोकेगा, वो शैम्पू है।
और ये हो गया स्प्रे जो उसको रात को लगाना है, जहाँ इसके इन्फेक्शन हो रखा है ना, रैशेज वगैरह, वहाँ छिड़कना है। और डॉक्टर ने एक और चीज़ बताई कि दूध भी कुत्तों को देना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए भाई डॉग्स को। अब दूध देना, क्योंकि हम तो रोज़ दूध देते थे इसको, तो उन्होंने बोला कि दूध बिल्कुल बंद कर दो। तो दही वगैरह हो गया, रायता, वो दे सकते हैं, दूध नहीं देना। और नमक वाली चीज़ भी नहीं देनी। लाइक मीठी है, आप अपने डॉग्स को नहीं देते हैं ना, मीठा हम नहीं देते, क्योंकि मीठा खाने उनके बाल झड़ते हैं, ये जग जाहिर कि मीठा नहीं खिलाते। डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम नमकीन भी मत दो, तो नमकीन भी नहीं देना इनको, मतलब सॉल्ट और मीठा तो मीठा इससे दूर रखना है। दोस्तों अभी शाम हो गई है, चिग्गी सामने, हम छत में आ चुके हैं और ऊपर चंदा मामा भी है। इसकी एक दवाई ना कैप्सूल वाली है, जो कैप्सूल होती है वो कितनी बड़ी है। अब दिक्कत ये है कि एक जो दवाई है वो तो गोल है, तो उसको पीस के दे देंगे, बट कैप्सूल कैसे दें, क्योंकि उसका मुंह खुला रहे काट लेती है, तो कुछ कपड़ा पकड़ के इसका मुंह खुलाना पड़ेगा। और दिक्कत वाली बात है कि वो गोली 30 दिन तक खिलानी है। देखो अभी ट्राई करते हैं, इसने खा लिया तो ठीक है, अगर नहीं खाती तो हम डॉक्टर पे जाएंगे, बोलेंगे भाई इसका कुछ हमें वो दो अल्टरनेटिव की, अगर ये नहीं खिला पा रहे तो ये खिला सकते हैं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और दोस्तों ये व्लॉग काइंडली स्पेशल मतलब पेट लवर्स के लिए। आप पे कोई भी पेट हो, आप पे डॉगी हो, बिल्ली हो, बकरा हो, कुछ भी हो आप पे, ठीक है, जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का केयर करते हो, कोई भी उनको दिक्कत होती, परेशानी होती है, तो आप उनका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराते हो। तो वैसे ही आपके डॉग्स भी हैं, आपकी हर कोई भी पेट हो आपके पास, ये कैट हो गया है ना, जो भी आपके पास आपने पाला हो, जब भी उनको दिक्कत हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दो। ऐसा नहीं कि सस्ते में या फिर झोले चाप डॉक्टर बोले और नहीं भाई प्लीज़, आपने भी एक बच्चा पाला, आपने भी एक आत्मा पाली है, तो उनको अपनी परिवार की तरह ट्रीटमेंट दो। जैसे आपके परिवार में किसी को दिक्कत होती है, सेम उसी तरह डॉगिस को भी या फिर और पेट्स को भी दिक्कत होती है, तो उनका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से कराओ। और मैं वैसे बात नहीं करता, मैं कभी बात नहीं करता अपने जैकी के बारे में किसी से भी, मैं उसका टॉपिक छेड़ता ही नहीं, ना मैं उसका नाम छेड़ता हूँ। बट ऐसा है कि मुझे हमेशा, हर रोज़, हर टाइम मुझे वो दिन में याद आता ही आता है। ऐसा कोई दिन नहीं गया ऐसा जिस दिन मुझे उसकी याद ना आई हो। लाइक मेरे पास अब खाली मेमोरीज़ ही है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसकी याद, जिससे मैं उसको याद कर सकता हूँ। तो लगता है कि वो कहीं नहीं गया, मुझे पता नहीं क्यों अभी भी फील होता है कि जैसे मैं कहीं पर भी हूँ, वो मेरे साथ है, अभी भी है और रहेगा। शाम को जब मैं आता हूँ मुझे उसकी थोड़ी और याद आती है, क्योंकि शाम को छत वत में भी जाता था वो ना, यहाँ कहीं सुसु भी कर देता था वो, है ना। और जब भी मैं चाँद देखता हूँ या फिर कोई तारा देखता हूँ जो अलग से ब्लिंक कर रहा होता है, ब्लिंक, तो हमें लगता है कि वो जैकी है, वो मुझे देख रहा है वहाँ से। हमेशा रात को सोने से पहले मैं बाहर देखता हूँ कि कोई तारा दिख रहा है, उसको देखकर मैं सर झुकाता हूँ, क्यों मुझे लगता है कि वो मेरा जैकी है। मतलब जब तक मैं जीवित हूँ, मतलब जब तक मेरी सांस चल रही है, तब तक वो मेरे अंदर है। हाँ मैं शायद उससे कभी मिल नहीं पाऊँगा, बट मुझे वो यादों में आता है, मेरे सपनों में आता है, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि मुझे उसकी प्रेजेंस फील होती है। वो चला गया है बट उसकी प्रेजेंस है अभी भी, कहीं ना कहीं वो है, यहाँ पर भी है। भगवान ने ऊपर से एक हमें को डॉगी भी दिया है, तो हम इसकी भी ऐसी ही कदर करेंगे। मेरे को मतलब पता नहीं क्यों मैं थोड़ा अजीब बिहेव लगेगा, अजीब बिहेव कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब मैं अपने डॉगीज़ को डॉगीज़ बोलना प्रेफर नहीं करता। मैं उनको एक नाम दे रखा है, जो मैं चाहता हूँ हर कोई उनको उसके नाम से पुकारे। तो जैसी हमारी चिग्गी है वैसे हमारी जैकी था, हमारे घर का पहला मेंबर। सडन जो वो चला गया तो उसका मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, बट वो है, हमेशा यही है, मुझे उसकी प्रेजेंस फील होती है। और मैं उसका हमेशा आभारी हूँ भाई, हमेशा आभारी की मतलब लाइफ में जब से वो आया था, बहुत चीज़ें हम मेरी लाइफ में ऐसी हुई है जिसने मुझे खुशियाँ दी है, तो उसके लिए जैकी ही रिस्पॉन्सिबल है। जो भी कुछ हूँ आज मैं जैसा भी हूँ, उसके लिए कहीं ना कहीं जैकी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है मेरी लाइफ में। इसे चैन नहीं है, अभी तांडव होगा, जब दवाई खिलाने की बारी होगी ना तब तांडव होगा। ये इसका गेम है। इधर दोस्तों, इसमें से निकालेंगे इसके लम। देखो इस रेंज दी डॉक्टर ने 3.5 ml की है, तो दोस्तों ये हो गई 3.5 ml, 3.5 ये 7.5 देनी है। मैं कह रहा हूँ ना कितना भी करो, मैं पकड़ता हूँ यार, पीछे से इसको पकड़ना पड़ेगा उसको। दोस्तों अंडे मिला दी, एक और देनी है, ये तो देनी है 2.5 ml की है बस, ऐसा कुछ नहीं, कम होगा ज़्यादा नहीं मात्रा। यार दोस्तों इसमें मिला दिया अंडे में हमने, और डॉग तो खा लेते हैं ना मुंह में डालकर, ये नहीं खाती ना। ऐसे में खाने से मतलब भाई, आओ आजा ऊपर आओ, ऊपर आओ। हमारे ड्रामे देख माँ। दोस्तों यही जुगाड़ है, इससे डायरेक्ट तो पी नहीं रही, मुँह करोगे ना तो ये पकड़ ले रही है, इसको दर्द हो रहा है, तो हम ज़बरदस्ती खिलाना बेकार है, तो हम ऐसे अंडे वगैरह में कुछ सिरिंज दे रहे हैं। ओहो मज़ा आ गई। कैप्सूल कैसे दोगे? कैप्सूल तो तोड़नी नहीं है, वही देना पड़ेगा। इसमें देंगे, इसमें दे देना, पनीर में दे देना लगा के। मुँह से निकाल देगी कैप्सूल को, ये भी तो है, निकल देगी दोस्तों। ये मिला दी, देख लो भाई, खाए खा 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 खा, ऊपर करना, मुंह पर, उसका मुंह पर रखो, मुंह पर ऊपर। खा गई, खिला दिया उसको कैप्सूल, चिग्गी कैप्सूल खा गई।
देखा भाई आपने कितनी मेहनत के बाद दवाई खिलाई। जब मैंने उसको कस्ती पकड़ा ना, उसको दर्द होगा तब मैंने छोड़ दिया कि भाई ऐसे देने का फायदा नहीं है। दर्द में कोई चीज़ दो तो और दर्द हो जाएगा, है ना। तो लाइक हमने क्या करा, अंडे में दिया, फिर उन्हें पनीर में दिया, तो ऐसी करके से खिलाया क्योंकि ऑप्शन नहीं है। मैं फिर भी एक बार कल डॉक्टर पे क्या बात करूँगा कि लाइक वो डाइट तो नहीं खा रही, किसी में मिला के दे सकते हैं, क्योंकि आई थिंक किसी में मिला के दे के भी उतना ही फायदा होगा। अगर डॉग वैसा ना खा रहा हो, किसी ना किसी वे में उसके मुँह में डालना ही डालना है, तो वाई नॉट खाने में। और बाकी भाई फिर भी रिमाइंडर दे रहा हूँ, आपके पास अगर डॉग्स या पेट या कोई भी, अगर आपके पास कोई भी पेट है ना भाई, प्लीज़ उसकी केयर करना, अच्छे से करना। वो फैमिली मेम्बर ही आपके। कई लोगों को मैंने देखा है जो अच्छे से नहीं करते, तो मैंने कई लोग ऐसे भी देख लिए जो अपने पेट को छोड़ देते हैं। आप अगर अपने जानवर को छोड़ रहे हो तो आपसे बड़ा बेकार और वाहियात इंसान कोई नहीं है। डूब के समझ जाओ बाकी, है ना। तो ऐसे लोग जो है बड़े घटिया होते हैं। आप ऐसा मत बनना। अपने जानवर की जितनी सेवा पानी कर सकते हो कर लेना, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, बेजुबान होते हैं। तो उनकी हरकतों से एक्टिविटी समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप पेट लवर हो तो आप समझ जाओगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। बाकी यही है कि जितना सेवा पानी कर सकते हो जानवरों की, उतनी सेवा पानी करो भाई।